हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। अगर आपकी परीक्षाएं 20 तारीख के बाद हैं या 20 से हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके अंकों में 10 से 20% का उछाल आना तय है। उसकी वजह क्या है? अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि इसमें दी गई एक जानकारी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसमें हम आज बात करने वाले हैं कि सीटेट के जो कीवर्ड होते हैं कि कौन से वर्ड आपको सही दिशा में ले जाएंगे और कौन से वर्ड आपको गलत दिशा में ले जाएंगे। प्रश्नों करते समय आपको कौन से वर्डों का ध्यान रखना है, कौन से वर्डों को ध्यान में नहीं रखना है, एक एक बात करेंगे इस पे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखा तो ये गारंटी है कि कमेंट आप जो करेंगे वो पॉजिटिव होगा। अगर आपने शुरुआत में ही वीडियो देख के यहीं से स्किप किया और छोड़ के चले गए तो आपको नुकसान होगा, इसकी भी गारंटी है। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले जो साथी हमारे नए हैं चैनल पर, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हजारों की संख्या में साथी रोज आते हैं और लाइव क्लास में भी रहते हैं और उसके साथ साथ आप लोग जो भी वीडियो होते हैं आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देखते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और हमें मोटिवेट भी कीजिए कि हम आपके लिए अच्छी और नई नई जानकारियां और जो तरीके से आपके लिए लाभदायक हो वो सब आप तक पहुंचाते रहें। तो हम इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को रोकिए और जाके सब्सक्राइब कर डालिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं 100+1% इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे नकारात्मक शब्दों की। अगर प्रश्न में आपको नकारात्मक शब्द कौन कौन से दिखें तो आपको प्रश्न को छोड़ के जाना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला वीडियो, आपको पहला शब्द दिखा होगा हतोत्साहित। ये शब्द जैसे ही आपको दिखे कि कब बालक जहां पर हतोत्साहित हो रहा हो, बालक को जहां पर हतोत्साहित किया जा रहा हो, वहां पर आपको क्या करना है, वो नकारात्मक है और आपको पॉजिटिव सेंस में इसका उत्तर नहीं देना है। अगला शब्द देखिए, आपको दंड देना, यानी बच्चे को पीटना मारना या बच्चे को टीचर अध्यापक बच्चे को मारना की बात कर रहा हो, पीटने की बात कर रहा हो, दंड देने की बात कर रहा हो, ये सारे शब्द कैसे हैं? ये सभी के सभी शब्द नकारात्मक हैं। अगला शब्द देखिए, शिक्षक का जो रवैया है वो कैसा होना चाहिए? तो धैर्यवान होना चाहिए, ना कि कठोर। तो यहाँ पे कठोर शब्द का जो है वो कैसा होगा शब्द? ये भी नकारात्मक शब्द होगा। अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक शिक्षक एक बच्चे के प्रति कठोर रवैया अपनाता है तो शिक्षक सही है, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है, ये सही बात नहीं है। तो क्या कहेंगे आप? ये बात गलत है। तुम्हारा तीसरा आपको हो गया कीवर्ड। अगला कीवर्ड, अगर दबाव की बात करें, जहां पे शिक्षक बच्चों को दबाव दे, बच्चा जहां पे दबाव महसूस करे, वो पूरी तरीके से नकारात्मक शब्दावली के अंतर्गत आपको देखने को मिलने वाला है। अगले शब्द को देखेंगे, केवल शब्द अगर लगा हो, प्रश्न में अगर केवल शब्द की बात कह रहा हो, यह भी नकारात्मक शब्दावली होती है। अगर ही शब्द का केवल प्रयोग हो कि यही कर सकता है, इसी पाठ्यक्रम से ही संभव है, इसी जगह पर रहकर ही संभव है, बालक का विकास इसी परिवेश में रहकर ही संभव है, तो ये पूरी तरीके से नकारात्मक बात है। अगला भी, अगर भी की बात भी करता है तो भी यह शब्द नकारात्मक है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। याद करने की बात कह रहा हो, रटने की बात कह रहा हो, मेमोराइजेशन की बात कह रहा हो, कंठस्थ करने की बात कह रहा हो, आपको ये शब्द जैसे ही नजर आए आप समझ जाइएगा ये प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये धनात्मक सेंस में नहीं, कैसे नकारात्मक सेंस में इसका उत्तर बताया जा रहा है। तो उत्तर नकारात्मक सेंस में जब पूछे तब ये वर्ड सही होंगे। अगला देखिए, भेदभाव, यानी अध्यापक को बच्चों के बीच भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना। अगर बात भेदभाव की दिखे आपको तो इस बात को भी याद रखिएगा, भेदभाव नहीं करना है किसी अध्यापक को, इस बात को ध्यान रखना है। बच्चे के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी ज्यादा होशियार बच्चा कम होशियार बच्चा, इन दोनों के बीच में भेदभाव करना पूरी तरीके से गलत बात है और यह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि भेदभाव समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल नहीं है। भेदभाव करना नहीं है अध्यापक को, इस बात को भी याद रखेगा। अगला देखिए, ग्रेडिंग और रैंकिंग की बात करना, यानी किसी बच्चे को ग्रेड दे दो, रैंक दे दो, इससे भी बच्चा क्या होगा? डिमोटिवेट होगा। और जहां बच्चा डिमोटिवेट हो, जहां बच्चा सक्रिय नहीं होगा, वो कैसा शब्द होता है? नकारात्मक शब्द होता है, आप लोग जानते होंगे। अगले शब्द को देखिए, निष्क्रिय, यानी जहां पर अध्यापक कह रहा हो कि बच्चा पूरी तरीके से निष्क्रिय है, कोई काम उसको नहीं दिया जाएगा, कोई काम उसको नहीं दिया जाएगा, ये भी कैसा शब्द है? ये निगेटिव वर्ड है, नकारात्मक शब्द है। अगला देखेंगे, किसी शिक्षक का किसी बच्चे के प्रति कठोरता से अनुशासन करना, यानी अनुशासन का पालन कराना, यहीं पर बैठो, यहीं पे खड़े हो, ये काम करो, ये काम ना करो, ऐसा करना
पूरी तरीके से नकारात्मक शब्दावली होती है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगली बात हम तुलना की करते हैं। दो, एक होशियार और एक कमजोर या बुद्धिमान और कमजोर बालक में तुलना करने की बात कहे तो ये बिल्कुल नकारात्मक बात है। या फिर विकलांग बालक हो, दिव्यांग बालक हो, जो भी बालक हैं उनके किसी भी बालक के बीच में तुलना नहीं करनी है। अगर तुलना की बात आपको नजर आए तो ध्यान रखना, निगेटिव वर्ड होगा ये। अगली बात करेंगे हम शिक्षक केंद्रित, यानी शिक्षक केंद्रित अगर प्रश्न में बता रहा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा दी जा रही है तो भी गलत है, क्योंकि जो शिक्षा है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए और केंद्र में आपका छात्र होना चाहिए। उम्मीद है आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे और समझ पा रहे होंगे। व्यवसायिक शिक्षा नहीं देनी होती, यानी बच्चे को कैसी शिक्षा दी जाती है तो उसके समग्र विकास के लिए शिक्षा दी जाती है, ना कि व्यवसाय के लिए। यानी व्यवसायिक शिक्षा की बात करें तो भी ये गलत वर्ड होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से निगेटिव वर्ड की पहचान बताता है। व्यवसायिक शिक्षा जो होती है वो नहीं देना बालक को, बालक के समग्र विकास हो, व्यक्तित्व का, ऐसी शिक्षा देना सही होगा। इस बात को ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव वर्ड की। ध्यान रखिएगा, आपको ये क्लास मजेदार लगेगी, वीडियो को रोक रोक के समझिएगा, एक एक वर्ड को नोट कर लीजिएगा और दिमाग में बिठा लीजिएगा। पेपर वर्क देते वक्त आपको ये शब्दों को जरूर खोजना है पेपर में कि कहां पर ये शब्द दिए हुए हैं, उसी के आधार पर आपको आंसर भी टिक करना है। क्वेश्चन को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है, अभी और आगे हैं, अभी हमने किसकी बात की, नेगेटिव वर्ड की, अब हम बात करेंगे पॉजिटिव वर्ड की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को यहीं पे रोको और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर डालो, जिससे कि होगा ये कि आपको जो भी क्लासें होंगी, जो भी एक महीने तक एग्जाम होंगे, उनके जो पेपर होंगे, जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे होंगे, जो भी आएंगे, वो सारी चीजें आपको यहीं पे मिलती रहेंगी। जो भी पेपर आपको जानकारी होगी कि पेपर का लेवल आज कैसा आ रहा है, कठिन आ रहा है, सरल आ रहा है, जैसा भी 16 तारीख की परीक्षा जो थी बहुत ही इजी थी, वो भी हमने 15,000 लोगों ने उसमें सर्वे में भाग लिया था, जिसका भी रिजल्ट आपको हम शो करा देंगे शाम की वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर डालिए और चलिए शुरू करते हैं पॉजिटिव वर्ड के बारे में। पहला, जीन पियाजे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है ये सीटेट का। दोस्तों इस बात को याद रखना पियाजे साहब के बारे में कि पियाजे साहब किस किस से जुड़े हुए हैं। अगर शिक्षा आत्म केंद्रित वार्ता की हो रही है, व्यक्तिगत वार्ता की नहीं, व्यक्तिगत वार्ता में होते हैं हमारे वाइगोत्स्की साहब। जब शिक्षा आत्म केंद्रित की बात हो तो हमारे होते हैं पियाजे साहब। तो बात को याद रखना, आत्म केंद्रित शिक्षा की बात हो या वार्ता की बात हो, खोज की विद्या की बात हो, यानी खोज करना सिखाना, बच्चे का सक्रिय अन्वेषण करना, बच्चे को जिज्ञासु बनाना, बच्चे के ज्ञान का निर्माण करना, ये सारी चीजें किसने कही हैं? जीन पियाजे साहब ने कही हैं। बिल्कुल रट्टा मार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये शब्द आपको दिखेंगे और ये 2 अंक आपको यहीं से दिखेंगे, जो एक हेडिंग आपकी नजर आ रही है इसी से। ये तो पक्का है, क्योंकि इसी को घुमा घुमा के पूछेंगे। क्वेश्चन का जो सिलेबस कॉन्सेप्ट है वो यहीं से बनता है। अगला देखते हैं वाइगोत्स्की कोहलबर्ग साहब के बारे में। कोहलबर्ग साहब जो है ना आपके, उन्होंने नैतिक तर्कणा की बात की। किसकी बात की? नैतिक तर्कणा की, और बात ज्यादा नहीं की। तो कोहलबर्ग के बारे में नैतिक तर्कणा से जुड़ा हुआ प्रश्न अगर आपको पेपर में दिखता है तो वो कोहलबर्ग के द्वारा कही गई बात होगी, तो ध्यान रखना कोहलबर्ग के बारे में। अगली हम बात करते हैं वाइगोत्स्की साहब के बारे में। तो जीन पियाजे साहब और वाइगोत्स्की साहब और कोहलबर्ग साहब, ये 10 अंक के आपके पक्के हैं। 10 अंक के प्रश्न इन्हीं से बन जाएंगे, हिंदी में हो या आपका सीडीपी में हो या आपका फिर मैथ ईबीएस की पैदा हो, हर जगह ये घुसे हुए हैं, छुपे हुए हैं और आपको दिखते ही हैं। तो वाइगोत्स्की साहब की बात करें, व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच जिसको बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच, ये व्यक्तिगत वार्ता, ये वाइगोत्स्की साहब कहते हैं। समाज का अगर कहीं पे दिखे क्वेश्चन में आंसर, समाज की बात करें, संस्कृत की बात करें, वो भी वाइगोत्स्की साहब के द्वारा कही गई है। तो इस बात को याद रखना, सामाजिक रूप से जो जुड़ा हुआ है, समाज के साथ अंतरक्रिया करता हो, यानी समाज के परस्पर अंतरक्रिया जो सामाजिक रूप से कर रहा हो, वो वाइगोत्स्की साहब हैं। और आत्म केंद्रित वार्ता हो, खोज की बात हो, बच्चे का सक्रिय अन्वेषण करवाना हो, बच्चे को जिज्ञासु बनाना हो, बच्चे के ज्ञान का निर्माण करना हो, या बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, कहलाते हैं, ये सारी बातें पियाजे साहब के द्वारा कही गई हैं। इस बात को याद रखिएगा। और वाइगोत्स्की साहब और पियाजे साहब के बीच में आप अंतर समझ पाए होंगे, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। वो बात किससे करते हैं? संज्ञान से जोड़ के, और वाइगोत्स्की साहब बात करते हैं समाज से जोड़ के। तो संज्ञान और समाज का आपस में काफी बढ़िया तालमेल रहता है, इसलिए इस बात को याद रखना। अगली बात करते हैं हम, विकास जो होता है वो निरंतर सामान्य से विशिष्ट होता है। क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, तो बात बताएं आपको। विकास जो होता है ना, वो निरंतर सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, और विकास कब से, गर्भ से लेकर कब्र तक चलता रहता है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। क्वेश्चन आता है
वृद्धि और विकास में अंतर, तो आपको बताएं विकास जीवन पर्यंत होता है जबकि वृद्धि एक निश्चित समय आने के बाद रुक जाती है, तो इस बात को भी याद रखना। अब बुद्धि की बात करें तो इसमें बहुबुद्धि के बारे में पूछता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, अगर सीधे सीधे पूछेगा तो आपके गार्डनर साहब थे। अब बहुबुद्धि के बारे में ज्यादा से ज्यादा अगर वैज्ञानिक के नाम तो गार्डनर के बारे में, स्पीयरमैन के बारे में पूछ सकता है, लेकिन गार्डनर के अलावा ज्यादा नहीं देखने को मिलता। लेकिन बुद्धि की एक बात है कि इससे क्वेश्चन जो बनता है, तो बुद्धि बहुआयामी समुच्चय समूह संवेग एवं संज्ञान सन्निहित संबंधित होती है। जो बुद्धि होती है बहुआयामी होती है, समुच्चय के समूह होते हैं, संवेग और संज्ञान इसमें जुड़े हुए होते हैं। इससे जुड़ी समझिएगा कि क्वेश्चन बन सकता है बुद्धि होती है तो बहुआयामी अगर विकल्प में दिया है तो सही है, समुच्चय समूह होती है, बात सही कह रहा है, संवेग और संवेग के साथ सन्निहित होती है, जुड़ी होती है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो इन वर्डों को ध्यान रखना ना भूलें। अब समझिएगा सक्रिय वर्ड या कहें पॉजिटिव वर्ड, तो पहला आपको देखेगा बच्चा अगर सक्रिय है तो ये आपका आंसर जाएगा धनात्मक में। सहभागिता अगर बच्चा कर रहा है किसी के साथ तो भी ये धनात्मक है। बच्चे के साथ शिक्षा है यानी बच्चे की प्रति केंद्रित है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा है, शिक्षक प्राइमरी है, सेकेंडरी है, बच्चा प्राइमरी है। बच्चे के साथ शिक्षा है, बच्चे के लिए शिक्षा है, तो वो बिल्कुल बाल केंद्रित है और ये पॉजिटिव वर्ड है। अगर बात समावेशी शिक्षा की कर दे क्वेश्चन में कि बच्चे को समावेशी शिक्षा के साथ जोड़ना चाहिए, तो भी आंसर आपका पॉजिटिव के साथ जाने वाला है। बच्चा अगर क्रियाशील है, कोई भी क्वेश्चन करते वक्त अगर बच्चा क्रियाशील है तो आपका आंसर क्या जाएगा, पॉजिटिव के साथ। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी और समझ में भी आई होगी। अगर क्वेश्चन में अवसर दिख जाए, आपको क्रियाशीलता दिख जाए, अवसर दिख जाए, समावेशी शिक्षा दिख जाए, बाल केंद्रित दिख जाए, सहभागिता दिख जाए या सक्रिय हो बच्चा, ये सारी चीजें दिखे ना, ये सारी की सारी धनात्मक चीजें हैं। इस बात को याद रखना। अगर बच्चा विविधता से का सम्मान करता है, विविधताओं को सम्मान करे कोई अध्यापक, यानी कि विभिन्न भाषी बच्चे हैं, बहुभाषी बच्चे हैं, अध्यापिका उन सब बहुभाषी बच्चों का सम्मान करती है और उनको आपस में बातचीत करने के मौके देती है और आपस में बातचीत करके एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाने के अवसर प्रदान करती है। सब चीजें कैसी हैं, धनात्मक चीजें हैं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगर विभिन्नताओं की बात करें, ये भी धनात्मक है, यानी विभिन्न प्रकार के बालक एक कमरे में एक विद्यालय में उपस्थित हैं, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे, तो विभिन्न प्रकार के बालकों को एक साथ बैठा के आपस में उनको कम्युनिकेशन बातचीत करने के मौके देंगे। तो सिंपल आंसर इसका भी देखिए, समझ पा रहे होंगे। इन शब्दों पे गौर करिए, ये शब्द इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको ये समझ लीजिए कि आपके लिए पूरी तरीके से रामबाण ट्रिक होने वाली है। सहारा देना या पार, जिसको ढांचा भी बोलते हैं, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। स्कैफ फोल्डिंग के बारे में आपने सुना होगा, इसको हम कहते हैं स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। स्कैफ फोल्डिंग कैसा है, उसमें क्या होता है, बच्चे को एक हल्का सा क्या किया जाता है, मदद की जाती है, सिंपल सी, बाकी बच्चा स्वयं सारे काम कर लेता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। शाम की 7 बजे की मैराथन में जुड़ना ना भूलिएगा। कल 12 बजे जरूर जुड़िएगा। कल की क्लास के जो पेपर होंगे हम वो डिस्कस करेंगे 12 बजे, जैसे ही पेपर छूटता है उसके साथ ही। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों, अपने ग्रुपों में जहां जहां आप लोग शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। क्लास को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप सभी लोग लाइक के साथ प्रतिक्रिया अपनी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में शाम को 7 बजे लाइव सेशन के साथ हिंदी की महामैराथन में। आपको वहीं से मिलेंगे सारे क्वेश्चन देखने के लिए। चलिए विदा लेते हैं आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर। खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो और इसी तरीके लगे रहो। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।